इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। सभी पंचम कालों में जहाँ जहाँ पंचम काल वर्त रहा है ना, सभी जगह पर खोटे देवी देवताओं की इसी तरह की स्थिति चल रही है। विदेश क्षेत्र में हमने भी अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार जन्म लिया है। विदेश क्षेत्र का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमने अनंत बार जन्म नहीं लिया हो। एक दिन की थी ना चर्चा, शायद शाम को आप लोगों के बीच में ही की है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। क्या अर्थ है इसका? भरत बाहु योगीश्वर, भद्र बाहु योगीश्वर, यहाँ भद्र बाहु के लिए ही योगीश्वर शब्द का प्रयोग किया है। अरे योगों में ईश्वर थे, अरे योगियों में श्रेष्ठ थे वे भद्रबाहु स्वामी। अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु स्वामी के बाद इस काल में कोई भी श्रुत केवली नहीं हुए, कोई श्रुत केवली नहीं हुए, द्वादशांग के ज्ञाता नहीं हुए। विक्रमादित्य ज्ञानी पुरुष थे, विक्रमादित्य। फिर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का नाम प्रसिद्ध है ही, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तथा निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु, ये कैसी बातें कह रहे हैं ये। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ये योगीश्वर, इनके स्वर्ग प्राप्त होने पर प्रजा माने जनता स्वच्छंद चारिणी, निरर्गल तथा पाप मोहित हो गई। अब कौन समझाए, कौन बताए, चारों तरफ अंधकार छा गया। समझाने वाले, जब कोई बड़े व्यक्तियों का वियोग हो जाता है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके नहीं समझने वाले, ना समझ लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। कौन समझाए, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं बचा जी। मनमानी करने वाले लोग हो गए, धर्म के नाम पर विध्वंस करने वाले हो गए, धर्म के नाम पर मन गढ़ित बातें करने वाले हो गए। जैसा मन में आया वैसा आचरण करने लगे, यद्वा तद्वा आचरण करने लगे। और इतना ही नहीं, फिर तो ये भी हो गया, और ऐसा समझ लेना चाहिए, माने ऐसा और हो गया, इस तरह की और स्थिति हो गई कि जब समझाने वाला कोई नहीं बचा और हमें जो जच रही है वो कर रहे हैं, तो अपनी बात के पोषण के लिए ग्रंथ और रच दिए। अब करो बेटा, क्या करोगे तुम, हम जो कह रहे हैं हम सच्चे हैं, हमारा आचरण सच्चा है। तो बोले क्या करो, बोले 300 साल पहले कोई संत हुए थे, उनके नाम से कोई एक शास्त्र रच दो। तो शास्त्र रच दिया उनके नाम से, 300 साल पहले किसी और के नाम से। तो अब ऐसा लगने लगा, अब ये तो भैया ये तो शास्त्रों में लिखी है बातें। तो बोले ये जो कर रहे हैं, बोले हम सही कर रहे हैं ना, बोलो ये लिखी है ना शास्त्र में, देखा तुम्हें दिखाया था हमने शास्त्र। लोग पढ़े लिखे तो कम होते थे, बुद्धिमान कम होते थे। संस्कृत प्राकृत के अंदर रचनाएं बना दी जाती थी और परंपरा चला दी जाती थी, और अपने गृहीत मिथ्यात्व का पोषण, अपनी मान्यता का पोषण, अपने पंथ का पोषण कर दिया जाता था। ये सब काल की बलियारी है, काल के दोष की चर्चा कर रहे हैं। भाई साहब कैसा काल आ गया है, हे प्रभु क्या बतलाऊं, ये कैसा निकृष्ट काल आ गया है जहां लोगों को धर्म नहीं सुहाता है। ये कैसा निकृष्ट काल आ गया है जहाँ आराधकों को आराधना नहीं सुहाती है। हे प्रभु ये कैसा काल आ गया है जहाँ पढ़ने सुनने समझने वाले बच्चे नहीं हैं। ये कैसा काल आ गया है जब ये तत्व की चर्चाएं पढ़ना नहीं सुहा रहा लोगों को। ये कैसा काल आ गया है, धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या पद्धतियां चल पड़ी है। प्रभु मैं क्या बतलाऊं, सुहा नहीं रहे लोगों को धर्म। अरे धर्म कर्म और लाज शर्म ने कलयुग खा गयो रे, भाया काई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शर्म ने कलयुग खा गयो रे। हमारे जयपुर के बहुत अच्छे कवि थे राजमल जी बेक्सिया, जयपुर के बहुत अच्छे कवियों में, जैन समाज के कवियों में उनका नाम था। शैलियों में, जागरणों के अंदर वे गाया करते थे, खुद रसिया थे और रचते थे, बहुत भजन संगीत उन्होंने रचे हैं बेक्सिया जी ने। तो अभी मेरे ख्याल से 10-15 साल 20 साल हो गए होंगे उनका स्वर्गवास हुए, 15-20 साल, कुछ पता नहीं कितना टाइम हुआ। हमने तो बचपन में सुना है, और अभी और कोई लाइन भी याद नहीं आ रही। पहले तो गाते भी बहुत थे बचपन में, तो ये सब भजन सुनते थे, गाते थे। उसी की ये 2 लाइनें हैं, भाया काई जमानो आ गयो रे,
ओ भाया काई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शर्म ने कलयुग खा गयो रे। कुछ इसी तरह की पंक्तियां बड़े अजब गजब के रसिया थे। और एक आध लाइन सुनाता हूं, देखो। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा। बैठक में आए हैं सब, बैठक में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो जयपुर में मरण के तीसरे दिन, दाग लग जाने के तीसरे दिन तिये की बैठक कहते हैं उसे, उठावना जैसे कहते हैं। तीसरे दिन की बैठक है, तो उस बैठक में सारे समाज के लोग, दुनिया भर के लोग, जैन समाज के रिश्तेदार परिचित लोग आते हैं। अब मंदिर में जिनका भाव होता है वे मंदिर में जूते चप्पल खोल करके अंदर चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, और बाकी लोग मंदिर के बाहर ही जूते चप्पल पहने हुए, हाथ ऐसे बांधे हुए गप्पे लड़ाते रहते हैं कि अब वो जो परिवार वाले बाहर से आएंगे ना तो उनसे रामाशामी कर लेंगे। तो उसके बारे में वे लिखते हैं, भाया काई जमानो आ गयो रे, धर्म कर्म और लाज शर्म ने कलयुग खा गयो रे। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा। लोहाड़िया जी क्या कह रहे हैं, बैठ नहीं पाते हैं। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा, और खड़ा खड़ा ही मंदिर बाहर ठाकुर जी सलटावा। चालो लोकाचार निभाणो छे, ई दुनिया में कुण के कोई आड़े आणो छे। थोड़ी बहुत राजस्थानी समझ में आती है क्या? राजस्थानी धुनें हैं, राजस्थानी शब्द हैं। तिया की बैठक में जावा तो बैठ नहीं में पावा, और खड़ा खड़ा ही मंदिर बाहर ठाकुर जी, भगवान प्रभु तीन लोग के नाथ, और खड़ा खड़ा ही मंदिर बाहर ठाकुर जी सलटावा। भाई हरियंत चौधरी हैं। और चालो लोकाचार निभाणो छे, ई दुनिया में कुण के कोई आड़े आणो छे। क्या इस दुनिया में कौन किसके आड़े आने वाला है भैया? ये सब लोकाचार है। धर्म कर्म और लाज शर्म को सब कलयुग खा गया है। ये काल की बलियारी है, क्या कहें। ये काल ही काल का इसी तरह का स्वरूप है। स्वच्छंदी हो गए हैं भाई साहब। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता है सही चीज़ क्या होती है। फैशन फैशन में मरे जा रहे हैं सारे दुनिया भर में। फैशन फैशन के नाम पर चल रहा है सब कुछ। धर्म क्या होता है, आराधना क्या होती है, सदाचार क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, सज्जनता क्या होती है, सरलता क्या होती है। अरे किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, काई का प्रदर्शन है, खुद समझ में नहीं आ रही है। लेकिन बस क्या भैया, ये जैन दर्शन प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का धर्म है। यहाँ प्रदर्शन नहीं चाहिए, यहाँ तो आत्मदर्शन चाहिए। जो प्रदर्शन में उलझ गया उसका क्या करें, जो आत्मदर्शन करेगा उसकी तो बात ही कुछ और है। संजय जी भाई साहब, ये कोई 25-30 साल पुराना याद होगा और पहले का, सन 1990 के आसपास का याद है ये, 1990 से भी पहले का। और उस समय के बाद में कभी बोला भी नहीं। मैं तो आज पता नहीं कहाँ से पंक्तियाँ जवान पर आ गई, ये लोकाचार की और ये सारी पंक्तियाँ तो वो आ गई जवान पर, तो निकल गई जवान से। देखिए क्या कह रहे हैं ये, विक्रमादित्य की बात कही, चंद्रगुप्त की बात कही और निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी की बात कही। जय योगिनी, योगीश्वर भी कोई अलग नाम होंगे, जय योगिनी कह करके कह रहे हैं ऊपर तो। और निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु योगीश्वर के लिए भी ये बात हो सकती है। तो ये के स्वर्ग प्राप्त होने पर, इनके स्वर्ग प्राप्त होने पर प्रजा माने जनता सब स्वच्छंदी हो गए। प्रजा जनता स्वच्छंद चारिणी माने निरर्गल तथा पाप मोहित हो गई। जनता पाप मोहित हो गई, पापी हो गए सब। अब महाराज बचे नहीं, जो बचे वे शिथिलाचारी हो गए, पापी लोग हो गए। पापियों को देख करके पाप रूप ग्रंथ रच दिए गए, उन्हीं की रचना कर दी गई, उन्हीं को पढ़ने सुनाने पढ़ाने वाले लोग हो गए। अब ये तो ऐसा ही हो गया सब, क्या कहें। अर्थ देखिए नीचे, अर्थ नहीं, अभी तो नीति सार का 4 नंबर का श्लोक पढ़ता हूँ।
यतीनाम ब्रह्मनिष्ठानाम परमार्थ विदामपि स्वपराध्यवसायत्व माविरासीदतिक्रमम्। क्या लिख रहे हैं? उस समय बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, देखो देखो क्या कह रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। अरे 2-2 हजार वर्षों से ये मिलावट का धंधा चालू हो गया था पहले से। शिथिलाचार जैसे ही पोषण हुआ, शिथिलाचार का पोषण हुआ। अब ये लिख रहे हैं यहाँ पर, अब ये चंद्रगुप्त स्वामी का बेटा बिंदुसार भी बौद्ध मतावलंबी हो गया, बौद्ध धर्म का प्रबल प्रचारक रहा ये बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा था अशोक, सम्राट अशोक। अशोक चक्र जो है अपने नोटों पर, भारत का जो अशोक चक्र चिन्ह दिया जाता है, ये बिंदुसार का बेटा था और ये उसके चंद्रगुप्त के बेटे थे। तो सम्राट चंद्रगुप्त तो दिगंबर दीक्षा उन्होंने धारण की, वे दिगंबर जैन धर्मानुयायी हुए सम्राट चंद्रगुप्त। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त के चले जाने के बाद में काल किस तरह का आया कि उन्हीं के बेटे ने अन्य मत मतांतरों का प्रचार प्रसार चालू कर दिया, खोटे मत मतांतरों की चर्चा करना शुरू कर दिया, खोटी खोटी बातें करना, शिथिलाचार। और फिर तो ऐसी बातें रच दी गई। अब देखिए, कहते हैं ना जैन और बौद्ध भाई भाई जैसे हैं, तिरंगे पर अशोक चक्र है। सॉरी, ये क्या कह रहे हैं? अभी देखो ये जो है अपने बौद्धों के संदर्भ में और जैनियों के संदर्भ में, क्योंकि ये सब श्रमण परंपरा वाले हैं, ये वैदिक धर्म को नहीं मानते। हिंदुस्तान में 2 संस्कृतियां, प्राचीन संस्कृतियां कहलाती है भारतीय संस्कृति में, एक श्रमण संस्कृति और एक वैदिक संस्कृति। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो पता ही है, सम्राट अशोक ने कलिंग के साथ में जब युद्ध किया था ना, बहुत रक्तपात किया था। तो संयोग से एक बौद्ध साधु का समागम हुआ उनको, और बौद्ध साधु का समागम हुआ और उन्होंने कुछ उसको भोजन वगैरह में इस तरह से कोई रक्तपात और इस तरह से ला करके उसको परोसा। बौद्ध साधु ने सम्राट अशोक को बुला करके भोजन पर बुला करके वहां और भोजन में परोसा। जैसे ही उसने वो पात्रों को उगाड़ करके देखा, ये क्या है मेरे खाने के लिए, ये क्या कर रहे हो? तो बौद्ध साधुओं ने उसको समझाया कि तू रक्तपात कर रहा है, कहां मार रहा है। तो फिर वो बौद्ध अनुयायी हो गया, वो बौद्धों के मतावलंबियों के अनुसार वो प्रवर्तन करने लगा। उनको वो धर्म अच्छा लगा, वो धर्मात्मा लगे और वो दिशा निर्देशक हो गए, पथ प्रदर्शक हो गए। तो जैसा लगा कि भाई ये धर्म सच्चा है, तो फिर बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया सम्राट अशोक ने। देखिए कह रहे उस समय बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, सम्राट अशोक की ससुराल विदिशा में थी। लो और देखो, ये तो यहाँ तो ज्ञान भरा है भाई साहब। धन्यवाद आपको नॉलेज शेयर करने के लिए। आगे से हम भी सुना देंगे सम्राट अशोक की ससुराल विदिशा में थी। 2000 साल पुरानी घटनाएं हैं ये सब, 2000 साल, 2100-2200 साल पुरानी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का काल ईसा पूर्व 324 का काल है। चंद्रगुप्त मौर्य का काल ईसा पूर्व 324, तो इसका मतलब लगभग 2300 साल पुरानी बात हो गई है। और फिर उनके बच्चे पोतों तक आते हुए 101 काल निकल गए होंगे, तो 2100-2200 साल पुरानी बातें हो गई। उस समय बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, शिथिलाचार वाले और परमार्थ माने मोक्ष पुरुषार्थ के ज्ञाता ब्रह्म ऋषियों के भी न्यायोल्लंघन करना प्रकट व्यक्त हो गया। ओ हो, क्या बात कहें भाई साहब। ये न्यायोल्लंघन करना, थे ब्रह्म ऋषि, थे ब्रह्म के ज्ञाता, थे वे मोक्ष पुरुषार्थ के करने वाले, मोक्ष मार्गी हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ, थोड़े बहुत शिथिल हो गए और न्याय का उल्लंघन करना मानो उनके प्रकट हो गया। अब तो वे प्रकट रूप से न्याय का उल्लंघन करके ही इधर उधर के विवादों में, प्रपंचों में उलझने और फंसने लग गए। ये हमारा निकट संबंधी है। ओहो, अब देखो कैसे शिथिलता पनपी है धीरे धीरे। यह हमारा निकट संबंधी है, यह दूर का है तथा पर है, भिन्न है। अब ये इसमें शिथिलाचार चालू हो गया। नहीं ये हमारा निकट का संबंधी है, इसको थोड़ा सा खास, नहीं ये थोड़ा सा दूर का, इससे तो अपना कोई मतलब ही नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग कर दो, इसको दूर कर दो।
कह रहे इसके लिए यह कायदा कानून है। सबके लिए कायदे कानून अलग अलग हो गए। इसका मतलब भाई भतीजावाद जो दुनिया में आज के समय में ज़्यादा फेमस है, ये शब्द भाई भतीजावाद, ये उस समय से चालू हो गया था। भाई भतीजावाद उस समय भी थोड़ी बहुत इसी तरह की चर्चाएं चलने लग गई थी। उस समय भी लोग इसी तरह के हो गए थे। तो बड़ी विचित्र हो गई स्थिति। अब ये भाई भतीजावाद चालू हो गया कि नहीं 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 ये नियम नहीं है। फिर दूसरे की बात आ गई तो बोले नहीं ये नियम है, ये इस तरह का ऐसा लागू होगा। फिर जब बात अपने बच्चे की आ गई, अपने परिवार की आ गई, तो कहा नहीं नहीं हम नियम बदलते हैं। तो कल ही हमने कहा नियम बदल दिया है, अब आगे से ऐसा होगा। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसी बातें होने लग गई, धीरे धीरे पनपने लग जाती हैं। क्या करें? तो इसके लिए ये कायदा कानून है तथा यह हमारा आज्ञाकारी शिष्य है, ये दूसरों का दीक्षित है। लो क्या कहें भाई साहब, कहाँ कहाँ तक बात करें, कहाँ कहाँ तक बात करें। जब खोटा काल आ जाता है, यह ऐसा कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इस जीव के विनाश होने का काल आता है तो फिर बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। फिर बुद्धि काम नहीं करती, फिर क्षयोपशम काम नहीं करता, फिर योग्यता काम नहीं करती, फिर ये अधो अधो गमन होना शुरू हो जाता है इस जीव का। फिर ये धीरे धीरे करके गया ये नीचे, अधो पतन चालू हो गया। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये हमारा आज्ञाकारी शिष्य है, ये दूसरों का दीक्षित है। ये तो हमारा है, ये तो अपना ही, अरे ये तो अपना ही तो शिष्य है, कोई बात नहीं। और ये बोले अरे यार ये तो ये पता नहीं किसका शिष्य है, अरे ये उनका है, इसको ये, अरे नहीं नहीं ये उसके तो उनका है। तो ये ऐसा हो जाता है। इसके लिए ऐसा प्रायश्चित्त है, ये हमारा है, इसके लिए ऐसा प्रायश्चित्त होगा, ये उनका है, इसके लिए ऐसा प्रायश्चित्त होगा। देखो आप, यही विचार करके तो रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छुड़वाने वाला प्रसंग आया उनके जीवन में। और फिर दादा ने लिखा, स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। उन्होंने क्या सोचा, दुनिया ये सोचेगी अपनी पत्नी है इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी को दंड नहीं दिया, तो मैं क्या करूं, एक काम करता हूं अपनी पत्नी को जंगल में छुड़ा देता हूं। अपनी पत्नी को अपनी दंड दे दो अपन तो। अरे भाई इससे कोई महान नहीं हो जाता अपने बच्चों को दंड देने से। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को दंड दे देवे, अपने परिवार वालों को दंड दे देवे, उन्हें सजा सुना देवे, तो इससे कोई महान नहीं हो जाता। अपितु महानता तो तब समझी जाती है जब अपराधी को दंड दिया जाए और निरपराधी को दंड न दिया जाए। ये होना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, अपने होंगे तो अपनों को भी देंगे दंड, लेकिन अपनों ने यदि कोई गलत काम नहीं किया है तो जबरदस्ती उनको ये सोच करके कि लोग क्या सोचेंगे, अपने बच्चों को दंड दे देना, अपनी पत्नी को दंड दे देना, नहीं भैया, ये तो कोई न्याय का आधार नहीं है। इसके लिए ऐसा प्रायश्चित्त है इत्यादि शिक्षा भेद होने लगा। ओहो, ये बहुत तरह के शिक्षा भेद होने लगे, जिससे जाति व्यवस्था, कुल मर्यादा और आश्रम व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। ये सारी मर्यादाएं भंग हो गई, सब बिगड़ने लगी, माहौल बिगड़ने लगा और मत मतांतर अनेक प्रकार के होने लगे। वे ही यहाँ बताए जाते हैं। कहाँ तक बताएं, समय बदलने लग गया। अब सर्पनी काल अपना प्रभाव दिखाने लगा। अब सर्पनी काल अपनी वो दिखाने लगा ताकत। अब सर्पनी काल ये प्रदर्शित करने लगा कि देखो 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 मैं बलवान हूँ, मैं कितना बलवान हूँ। लेकिन ऐसे समय में भी मूल संघ ने अपनी कमान, अपनी लगाम, ये जिन शासन की ध्वजा पताका ये थामे रखी और मूल संघ जो कि 4 रूपों में कालांतर तक, बहुत लंबे काल तक प्रचारित होता रहा, सत्य जिन शासन का प्रचार प्रसार करने वाला, वे कौन है जरा देखिए। मूल संघ के भेद। सिंह संघो नंदी संघ, सेन संघो महाप्रभ, देव संघ इति स्पष्टम स्थान स्थिति विशेषतः। नीति सार का 7वां श्लोक है। मूल संघ आमनाय में पहले नंबर पर सिंह संघ। सिंह
वादीब सिंह, सिंह लग रहा है ना जिनके नाम के आगे, वे सिंह संघ वाले हैं। नंदी संघ, जिनके आगे नंदी लग रहा है, पद्म नंदी, ऐसे ऐसे जो नाम जिनके आगे नंदी लगेगा वे नंदी संघ वाले हैं। सेन संघ, जिन आचार्यों के आगे सेन लगा दिया गया वे सब सेन संघ के कहलाए, जैसे जय सेन, वीर सेन, सिद्ध सेन, ये सब सेन संघी आचार्य हैं। नंदी संघी बतलाए, ऐसे ही देव नंदी नंदी संघ के हैं। तो सिंह बतलाई दिया आपको, वादीप सिंह जैसे चंद्रसेन, ये सब सेन संघ की बात हुई। इसी तरह से देव संघ, जिनके नाम के आगे देव लगा, जैसे देव, देव किन किन के आगे लग रहा है, ऐसे देव होंगे, समझ लीजिए आप अपने किनको कहें अपन, सिद्धांती देव, ऐसे ऐसे देव लगे ना इनके आगे, नेमिचंद सिद्धांती देव, तो ऐसे देव शब्द का प्रयोग। और आजकल सब जगह पर सागर सागर लग रहा है, सब ऐसा लग रहा है जैसे अमृतचंद्र देव, अकलंक देव, ये सब देव शब्द के प्रयोग हुए हैं। इनके साथ में योगेंदु देव, ये देव संघ जैसे वाले हैं। अभी वर्तमान काल में यदि आप देखो पूरे हिंदुस्तान में, तो न आपको कोई देव नजर आएगा, न कोई सेन नजर आएगा, न कोई नंदी नजर आएगा, न कोई सिंह नजर आएगा। अभी तो सब क्या है, सागर हैं, सागर। जितने जितने नाम मिलेंगे आपको, सब नामों में सागर लगा देते हैं, सागर 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 सागर। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सागर संघ चल रहा है, नया संघ है सागर संघ। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये चार संघ तो मूल संघ में रहे, और इनके अतिरिक्त और जो संघ हुए सो जैनाभास संघ गिने गए। माने इन चार संघों तक जो भी मुनि हुए हैं, इन संघों के ज्ञाता, ये बड़ा कितना सुंदर इन्होंने स्पष्ट शब्द दे दिए हैं। आप नाम देख करके मोटा मोटा पहचानने की कोशिश करें। सेन, सेन भी सच्चे हैं, सच्चे वीतरागी संघ के प्ररूपक और पोषक हैं। जय सेन, जिन सेन, वीर सेन, ये सब धवलाकार सेन संघ वाले वीर सेन स्वामी, ये वीर सेन धवला टीका उन्होंने लिखी। जय सेन इन्होंने अपने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, इन ग्रंथों की टीका लिखी। धरसेन आचार्य, धरसेन है, मल्ली सेन है, ऐसे बहुत सारे सेन नाम से आपको ऐसे आचार्य मिलेंगे, वो सब सेन संघ वाले हैं। चलिए अब ये कह रहे हैं आगे चल करके जो विविध मतांतर उत्पन्न हो गए उनके संबंध में बात लिख रहे हैं। मैं लिखता हूँ या पढ़ता हूँ यहाँ एक श्लोक और। कियत्यपि ततोतीते काले श्वेतांबरो भवत् द्राविडो यापनीयश्च काष्ठा संघश्च मानते है। क्या क्या बातें लिख देते हैं देखो। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के पश्चात कुछ काल व्यतीत होने के बाद, हो क्या बतलाएं, वीर प्रभु तो चले गए, महावीर प्रभु तो चले गए, और उनके चले जाने पर ये कैसी अमावस्या की काली रात्रि थी, चारों तरफ अंधकार 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 ही छाया हुआ था। वीर प्रभु के निर्वाण के उपरांत कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद अहंकार के वश से, माने अभिमान से, उन जैनों में से श्वेतांबर, दिगंबर द्राविड़, दिगंबर यापनीय और दिगंबर काष्ठा संघ निकले हैं। क्या बात करें, कैसी बात करें भाई साहब। ये कोई जो ये तो मोटा मोटा नाम बतलाया है, किसी के आगे सिंह लगा होगा, किसी के आगे सेन, नंदी, देव लगा होगा, ये तो मोटे मोटे हैं। जैसे मान लो उमा स्वामी आचार्य की बात करो, कुंद कुंद स्वामी की बात करो, तो फिर अपने को ऐसा लगता है कि अब ये क्या हैं होंगे, ये कौन से संघ वाले होंगे। तो लगा दिया तो लगा दिया, और नहीं लगाया तो नहीं भी लगाया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।